बच्चों, ये आपकी भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी भी नेट की प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा ऐसी जगह में बैठो कि जहां आपकी नेट अच्छा आ रहा हो, ठीक है। बीच में बोलो मत भाई, सही बात है, जब मैं पढ़ाऊं ना तब बीच में बोलना भी नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। एक्सरसाइज 1.2 बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन लगी बच्चों एक स्कूल के अंदर 4 दिन तक लगी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी बुक अपने पास रखें, जिसके पास बुक है वो अपने पास रखें, नहीं तो बुक नहीं है तो मैंने जो पीडीएफ सेंड की है उसके बाद उसको जरूर देखना, ठीक है। A book exhibition was held for 4 days in school। एक स्कूल के अंदर बुक एग्जीबिशन हुई, मतलब बुक एग्जीबिशन मतलब होता है बच्चों, एग्जीबिशन का मतलब होता है बच्चों प्रदर्शनी, कोई चीज दिखाना, एग्जिबिट करना, मतलब हम लोगों को किसी चीज को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिव 1094। मतलब कह रहा है कि भाई 4 दिन तक जो टिकट सोल्ड हुई, जो टिकट बेची गई बच्चों, जो टिकट बेची गई, तो फर्स्ट डे बेची गई बच्चों 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है बच्चों, सुनना बात। तो फर्स्ट डे सोल्ड टिकट्स, पहले दिन जो टिकट बेची गई बच्चों वो बेची गई 1812, सॉरी 1094। पहले दिन 1094 टिकट्स बेची गई बच्चों, इतनी टिकट्स बिकी। दूसरे दिन बच्चों बची, सेकंड डे सोल्ड टिकट्स बच्चों। अब देखो बच्चों, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है डे सोल्ड टिकट्स, क्यों टिकट्स क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने एक बार लिख दिया, बस नीचे में ये 2 कॉमा लगा दूंगा, इसका मतलब है जो ऊपर जो वर्ड है डे वही नीचे आएगा। सोल्ड है, ये 2 नीचे कॉमा लगा दी, मतलब इसका मतलब ये सोल्ड यहां आएगा, टिकट्स यहां आएगा, मतलब जो ऊपर वाली चीज है वो यहां पढ़ेंगे हम लोग। ये आप नोटबुक में भी ऐसे सवाल कर सकते हो, ठीक है, बार बार। ओके, तो सेकंड डे जो बिकी बच्चों 1812, अभी नहीं दिख रहा, देखिए 1812। अगले दिन बिकी बच्चों 2050। थर्ड डे देखो कितने दिन तक चली थी, 4 दिन तक चली थी ना, तो वो बोल रहा है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। तो फाइनल डे कौन सा होगा, फोर्थ डे। तो पहले थर्ड डे देखते हैं बच्चों, थर्ड डे कितनी टिकट्स बिकी बच्चों, थर्ड डे टिकट्स बिकी बच्चों 2050, 2050 टिकट्स बिकी थर्ड डे। एंड फोर्थ डे सोल्ड टिकट्स बच्चों कितनी है, 2751। कितनी टिकट्स बेची गई बच्चों, पहले दिन एक 1094, अगले दिन 1812, अगले दिन 2050 और अगले दिन 2751 टिकट सोल्ड की गई बच्चों। हाँ बच्चों बोलो, बिल्कुल वैसे ही करो आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना और बिल्कुल वैसे ही करना। ये भी आंसर कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन 1 भी साथ साथ आप समझते जाओ, हम सॉल्यूशन भी साथ साथ करते हैं। नसीम, नसीम आपके नेट का इश्यू है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, और अभी फिलहाल आप लोग अपने आप के, मेरी एक बार सभी चुप हो जाओ, मैंने सभी का माइक ऑफ किया है, सब चुप हो जाओ और सुनो बात अच्छे से। देखो कुछ नेट का इश्यू नसीम आपका खुद का है, और कुछ नेट इश्यू मेरा भी हो सकता है, क्योंकि आज नेट की प्रॉब्लम है मेरे को भी, ठीक है। बाकियों को सबको सही आ रहा है ना। हाँ चलो सुनो, थोड़ा ध्यान दो। नहीं बेटा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नेट इश्यू मेरा भी है, कुछ उसका भी, ठीक है। मेरा नेट बहुत अच्छा होगा तो थोड़ा बहुत आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सही तरीके से पहुंचेगी। कह रहा है फाइंड द, बिल्कुल लगा सकते हो बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो चीज ऊपर लिखी गई है ठीक उसके नीचे मैंने ये 2 कॉमा लगाई है, मतलब ये सेम चीज यहां आएगी। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, फोर्थ डे सोल्ड टिकट्स, ठीक है, चौथे दिन कितनी टिकट्स बिकी। अब बोल रहा है बच्चों फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सो सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। 4 दिन में टोटल टिकट्स कितनी बिकी, इनको सम कर दो बच्चों, इनका सम करना आता होगा ना आप लोगों को, इनका सम कर सकते हो आप, है ना। सो देयरफॉर टोटल
सोल्ड टिकट्स कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, इन सबका सम करना पड़ेगा। हम लोग इसको लिखेंगे 1094, ठीक है, प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब इनका सबका सम करना है हमको। अब करेंगे कैसे सम, आप इसको ऐसे लिखोगे 1094। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा वंस प्लेस का डिजिट वंस के नीचे आना चाहिए, टेंस प्लेस का डिजिट हमेशा टेंस प्लेस के नीचे आना चाहिए, 100 प्लेस का डिजिट हमेशा 100 प्लेस के नीचे आना चाहिए, और 1000 प्लेस का डिजिट हमेशा 1000 के नीचे आना चाहिए। अब ये वंस का डिजिट है 2, तो इसको वंस के नीचे लिखेंगे 2 को। फिर ये टेंस का डिजिट है 1, तो इसको यहां लिखेंगे 1, और यहां 8 1, ये आ गया 8 1। फिर 2050 और फिर 2751। ये आपने पीछे करना है रफ में, यहां हमने डायरेक्ट लिख दिया। चाहो तो आप यहां भी ऐसे कर सकते हो, सम कर सकते हो, यहां नीचे इसके नीचे डायरेक्ट इसके नीचे लिखोगे, ठीक है, इसके नीचे, मेरे पास जगह नहीं है नीचे इतनी, तो इसके नीचे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब इसको सम करो बच्चों, सम करना आता होगा सबको, कैसे करोगे, 4 और 2 6 1 7, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 आएगा और 2 चली जाएगी ऊपर कैरी, 2 0 0, 2 और 0 हो जाएगा 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, तो एक आ जाएगा यहाँ पे 7, और 1 चली गई कैरी, 1 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, तो टोटल कितनी हो गई भाई, 7707, 7707 टिकट सोल्ड हुई बच्चों। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 7707 टिकट्स बच्चों, इसका आंसर आ चुका है। आपको समझ आ गई बात अच्छे से। उसने पूछा भाई टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई बच्चों 4 दिन के अंदर। हाँ, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, इतना मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। अब तो सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लिखा है शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज का, हाँ अब एक चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उसका ध्यान रखोगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, अब बार बार मैं आपको याद ना दिलाऊं, बार बार आपको याद नहीं दिलाना पड़े मुझे, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बोल दूं 2437 में प्लस कर दो 221 और प्लस कर दो 342, इसमें प्लस करो। तो बच्चों प्लस कैसे करते हैं, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 2437, अब ये लिखा है 21, तो इस 21 को क्या मैं यहां लिख सकता हूं, हाँ यहां नहीं लिख सकता, क्या यहां लिख सकता हूं बच्चों, नहीं लिख सकते, तो इसको हम 21 को लिखेंगे यहां से। हमेशा ध्यान रखना, वंस के नीचे, वंस प्लेस के नीचे वंस का डिजिट आना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस का डिजिट आना चाहिए, और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस का डिजिट आना चाहिए। तो ये वंस, टेंस, 100 और ये 1000, ये थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखो ये वंस का डिजिट है, वंस का इधर आ गया, टेंस का आ गया, 100 का आ गया, 1000 का आ गया। तो ये वंस का डिजिट है तो वंस का इधर आएगा, ये टेंस का डिजिट है तो टेंस का इधर आएगा। टेंस इसका प्लेस क्या है बच्चों, टेंस प्लेस है इसका, तो टेंस के नीचे आएगा। ऐसे 342 कैसे आएगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, तो 2 को आप वंस के नीचे लिखोगे 2। फिर 4 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, टेंस, तो टेंस के नीचे आएगा। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 100, तो यहां आएगा। अब इसका सम करेंगे, समझ आ रही ना बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, Shekhar is a famous cricketer player. Sorry, cricket player. He has so far he has so far scored 6,980 runs in 10 matches. In 10 मैचेस, मतलब शेखर ने, एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है शेखर, उसने 10 10 मैचेस नहीं, टेस्ट मैचेस है, उसने टेस्ट मैचेस में बच्चों, टेस्ट मैच में 6,980 रन स्कोर किया।
ही स्कोर्ड शेखर। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट। शेखर स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस कितना स्कोर किया बच्चों इसने? 6,980 रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, स्कोर। इतना स्कोर उसने बनाया, खूब सारे टेस्ट मैच उसने खेले और टोटल इतने रन स्कोर किए उसने। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, वो 10,000 रन बनाना चाहता है बच्चों। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड? ही विशेस, सुनना बच्चों, शेखर wishes to complete, yes बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, 10,000 स्कोर। He wishes to complete 10,000 runs बच्चों, वो इतने रन बनाना चाहता है। तो उसको और कितने रन बनाने होंगे बच्चों, थोड़ा समझो। तो 6,980 रन तो वो बना चुका है, 10,000 बनाना चाहता है। हाँ बच्चों, बोलो रुद्राक्ष, बिल्कुल बताओ। तो उसको रन चाहिए होंगे बच्चों। ही नीड्स रन कितने चाहिए होंगे बच्चों? 6,980 बना चुका है, 10,000 कंप्लीट करने मतलब आगे वाले रन बनाने। वो 10,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग इसको, 10,000 में से माइनस कर दो 6,980 रन। जो रिजल्ट आएगा बच्चों, वो उतने रन इसको और बनाने होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3,020 रन। 3,020 रन। तो कैसे करेंगे बच्चों? सेम वही चीज, ठीक है। वंस और टेंस, 100 और 1000 वाला प्लेस चेक करते रहना। तो क्या है, पहले 10,000, आगे 10,000 वाला प्लेस भी है बच्चों, ये 10,000 वाला प्लेस भी है। तो देखो क्या क्या कौन कौन से हैं, 0, 0, 0, 0, 1, और कितने बना चुका है? 6,980 रन बना चुका है। और कितने बनाने होंगे बच्चों? माइनस कर दो, इसमें से जो बचे हुए उतने और बनाने होंगे इसको, है ना। तो 0 में से 0 गया बच्चों, 0। हाँ बच्चों बोलो। हाँ बच्चों, यस। अब किसको प्रॉब्लम? नसीम, आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकते हैं? एक मिनट नसीम, आज थोड़ा नेट का इश्यू मेरा भी है, थोड़ा आपका भी है, आपके भी नेट इश्यू है। आप एक बार एक बार जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों, एक बार सेशन को एंड करके दोबारा ज्वाइन कर ले, दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, एक बार एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लो। आज मेरा थोड़ा नेट का इश्यू है बच्चों, मुझे पता है, लेकिन कुछ इश्यू आपका भी है। हाँ गुंजन, ये वर्क मैं आपको इसका ना, इसकी ये भेजूंगा 1.2, और मैंने आपको भेज भी रखी है पहले आपके ग्रुप में इसकी पीडीएफ। आप यहां से वर्क कंप्लीट करोगे नोटबुक के अंदर। अब बच्चों 0 में से 0 गया, 0। अब 0 में से 8 जा नहीं सकता, तो आप इसको यहां से कैरी दोगे बच्चों। अब मैंने एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, शायद आपको बताया है 7th क्लास को, ये मुझे याद नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। अब 0 में से 8 जा नहीं सकता बच्चों, तो 0 में से इसको एक कैरी दी ना बच्चों, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया बच्चों, बच गया 2। अब बच्चों इसके बाद भी 0 है। जब भी एक चीज का ध्यान रखो बच्चों, जब भी आपको 0 देखने मिले, 4 मान लो, 4007 लिखा हुआ है, और इसमें से माइनस करना है बच्चों, मान लो 232 माइनस करना है। अब समझो बच्चों, जब 0 किसी से कैरी लेता है तो 10 बन जाता है, और 0 जब किसी को कैरी देता है तो 9 बन जाता है। बट इसका एक रूल है, देखो बच्चों बात समझोगे। 7 में से 2 चला गया, 5 आ गया, मान लिया 5 आ गया, लेकिन इस 0 में से 3 जाएगा नहीं। शॉर्टकट समझाऊंगा बच्चों, सुनो। ऐसे, यस यस, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। पहले 4 इसको कैरी देगा तो ये 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है।
अब ये 10 इसको कैरी देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा बच्चों। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही देखो यहां भी, ऐसे ही यहां देखो, अब इसके आगे भी 0 0 है, ये कहां से कैरी लेगा? 0 के पास तो कुछ है ही नहीं कैरी देने के लिए, तो ये कैरी हमको मिलेगी यहां से, लास्ट से, जो फर्स्ट डिजिट आएगा ना वहां से मिलेगी, जो पहला डिजिट होगा बच्चों, जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स मतलब जो जीरो ना हो। तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन आ रहा है? 0 के बाद ये 1 आ रहा है बच्चों, तो ये 1 इसको एक कैरी देगा बच्चों, ये 10 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा 0। अब ये 10 इसको एक कैरी देगा बच्चों, ये 10 बन जाएगा, 10 इसको एक कैरी देगा बच्चों, ये 10 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा 9। ऐसे ही फिर ये 10 इसको एक कैरी देगा बच्चों, ये 10 इसको एक कैरी देगा बच्चों, ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों। और हम एक शॉर्टकट भी बात करेंगे, शॉर्टकट भी समझाएंगे, पहले तो ये समझो, ठीक है? क्या किया मैंने, इस 0 में से तो 0 चला गया, 0 आ गया, लेकिन इस 0 में से 8 जा नहीं सकता, तो 0 को कैरी चाहिए होगी यहां से, लेकिन ये तो खुद एक 0 है, 0 के पास तो कुछ नहीं होता। फिर ये आगे वाले से लेगा, लेकिन आगे वाला फिर एक 0 है, तो इसके पास भी कुछ नहीं है देने के लिए, तो ये अपने से आगे वाले नंबर से लेगा। देखो आगे वाला नंबर 1 मिल गया हमको, नॉन जीरो नंबर है, तो ये देगा कैरी पहले इसको, तो ये बन जाएगा 10 और ये 1 बन जाएगा 0, ये एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। फिर मैं शॉर्टकट सिखाता हूं, सुनो। अब ये 10 बन चुका है बच्चों, ये 10 इसको एक 0 को कैरी देगा, तो ये 10 बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, इसने कैरी दे दी, तो ये खुद एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बच्चों ये 10 इसको एक कैरी देगा, तो ये 10 बन गया, लेकिन इसमें से एक कैरी चली गई, तो ये 10 से क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 10 में से 8 गया बच्चों 2, फिर यहां 9 है, 9 में से 9 गया बच्चों 0, फिर यहां 9 है बच्चों, 9 में से 6 गया बच्चों 3, और यहां बच्चों 1 1 नहीं है, यहां पर क्या बन चुका है 0, तो यहां बच्चा 0। और किसी भी नंबर, हाँ बच्चों बोलो। हाँ रियाज, कोई बात नहीं, भेजने दो। आप इधर देखो, आप यहां फोकस करो, ठीक है? आपका ध्यान यहां होना चाहिए, कोई बात नहीं। अब आ गया बच्चों 3020, तो आंसर क्या आ चुका है बच्चों, पहले ही लिखा मैंने 3020, ठीक है? ये जो किसी भी देखो, ये जो पहले वाला 0 होता है ना, किसी भी नंबर से पहले जो 0 होते हैं ये काम के नहीं होते, ठीक है? किसी संख्या से पहले अगर 0 लगे तो ये काम के नहीं है। हाँ, इस 0 के बाद अगर कोई नंबर हो तो ये 0 काम का है। अभी ये 0 को काउंट नहीं करेंगे। आंसर क्या आया, 3020। आंसर क्या आया, 3020। किसी भी नंबर से पहले 0 लिखा हो, मतलब 5 से पहले 0 लगाया ना, मतलब तो बच्चों ये 5 ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर लिखा हो 105 तो इसकी वैल्यू है, इस 0 को काउंट कर सकते हैं, ये हो गया 105, मतलब 105। लेकिन अगर यही 0 आगे लगा दो तो ये कोई काम का नहीं, अगर इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। नॉन जीरो कौन होते हैं बच्चों, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो नंबर। तो 0 से पहले अगर कोई नॉन जीरो नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 105 आएगा। अब समझो बच्चों, अब एक शॉर्टकट भी समझो बच्चों। शॉर्टकट क्या है बच्चों, शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट समझाता हूं इसी सवाल में बच्चों, इसी सवाल में समझो शॉर्टकट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 7 में से 2 गया, 5 आ गया बच्चों, तो आपको अगले डिजिट 0 दिख रहा है, 0 में से 3 जा नहीं सकता, तो 0 को आप पहले 0 को आप 10 बना दो। अगर इसके बाद भी कोई 0 हो बच्चों, इसके बाद भी अगर 0 आ रहे हैं बच्चों, तो उस 0 को 9 मान लो, 9 मान लो, वो 0 9 नहीं, वो 9 हो जाएंगे बच्चों। और जो पहला नॉन जीरो नंबर आएगा बच्चों, वो एक कम हो जाएगा, ये 4 है तो ये 3 बन गया। फिर दोबारा समझना है इस बात को। अगर मान लो लिखा है बच्चों 508 और इसमें से डिवाइड माइनस करना है 28, तो 8 में से 8 चला गया बच्चों, 8 में से 8 चला गया 0। अब ये 0 तो जाने, इसमें से 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो इसको 10 बना दो, यहां से कैरी लेके 10 बन गया, ये 4 बन गया, है ना? लेकिन अगर खूब सारे 0 एक साथ, तो बच्चों पहले वाला 0 तो बन जाएगा 10, उसके बाद वाले सारे 0 बन जाएंगे 9, और जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा उसको एक कम कर दो। तो 4 को हमने क्या किया, 3। ये पहले वाला 0 तो बन गया 10, उसके बाद कोई भी 0 आएंगे, लगातार 0 आ रहे हैं, वो 9 बन जाएंगे। जो लगातार आ रहे हैं बच्चों, जो कंटिन्यूस आ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो 0 के बाद जस्ट 0 आया तो बच्चों ये बन गया 9। इसके बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, देखो 4 आ गया, 4 एक नॉन जीरो है, 0 तो नहीं, उसको एक कम कर दो 3। तो यहां भी समझो, देखो इस चीज को हम दोबारा करते हैं। 10,000 लिखा है,
और यहां लिखा है बच्चों 6980। तो देखो फर्स्ट वाले जीरो में से तो इजीली चला गया, फर्स्ट वाले जीरो में से तो जीरो हो गया, है ना, जीरो में से जीरो गया जीरो, तो यहां तो कोई कैरी की जरूरत पड़ी नहीं हमको। लेकिन अब ये जीरो देखो, जीरो में से 8 जाएगा नहीं, तो इसको बना दो 10, इसके आगे वाले सभी जीरो को बना दो 9, और जो पहला नॉन जीरो नंबर आए बच्चों उसको एक कम कर दो। तो ये एक क्या है बच्चों, नॉन जीरो नंबर, तो इसको एक कम करोगे तो एक में से एक कम करोगे तो क्या बचेगा बच्चों, जीरो, ये जीरो बन गया बस। अब 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, और ये बन गया 0, 1 क्या बन चुका है 0, तो 0 का 0 बस। समझ आ गया बच्चों अच्छे से? ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, ऐसा एक सवाल और देख लो बच्चों। जैसे देखो मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा बच्चों 402004, और यहां मैं एक नंबर यूज करता हूं बच्चों, जैसे 462341। अब देखो बच्चों, अब क्या बाकी सारे जीरो 9 बन जाएंगे? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, थोड़ा ध्यान रखो, मैं कंटिन्यूस जीरो की बात कर रहा हूं, लगातार जीरो जीरो आए तब 9 बनते हैं। अब 4 में से बन गया बच्चों 3, लेकिन इस जीरो में से 4 नहीं जा सकता, तो इसको बना दो 10, इसके जस्ट बाद भी जीरो है, इसको बना दो 9, और इस 2 को कर दो एक कम, ये बन जाएगा बच्चों 1, इसको एक कम कर दो, पहला नॉन जीरो नंबर आ गया। अब सर ये जीरो भी 9 बन जाएगा? नहीं बच्चों, ये नहीं बनेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये खुद 10 बनेगा बच्चों, 10 बन जाएगा, और इसके बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आ रहा है उसको एक कम कर दो, वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो 4 में से बन गए 3, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 1 में से 2 जा नहीं सकता बच्चों, 1 में से 2 जा नहीं सकता बच्चों। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको एक कैरी देंगे, 7 बन गया, और ये बन गया 9, ये बन गया 9, तो 9 में से 6 गया बच्चों, फिर 3, सॉरी पहले ये रह गया ना 11, 11 में से 2 गया बच्चों 9, 9 में 6 गया 3, और ये 3, ये 4 क्या बन चुका है 3, तो 3 का 3 आ गया इधर। ये थोड़ा समझना है, ठीक है, रूल्स को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है आप। अब देखो, तो इसका आंसर क्या था बच्चों 3020, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ही नीड्स रन्स 3020, ठीक है, 3020 रन उसको और बनाने पड़ेंगे 10,000 कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे आप, ठीक है, और खुद भी ट्राई करोगे घर पे करने का, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों बोलो। नहीं नहीं बच्चों, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं है, इसने खूब सारे टेस्ट मैच खेले, देखो हमने मैच नहीं लिखा, हमने मैचेस लिखा है बच्चों, खूब सारे मैचेस खेले उसने, और खूब सारे मैचेस में खेलकर उसने 6980 रन बनाए, ठीक है। अब वो बनाना चाहता है अपनी पूरी लाइफ के अंदर 10,000 रन बनाना चाहता है अपनी पूरी लाइफ में। हाँ हाँ गुंजन, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, रुको 1 मिनट, लो मैं साइड हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। नसीम अब दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है बच्चों, चलो फिफ्थ क्लास क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। तो सुनो भाई, सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले, सुनेंगे देखो भाई। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन, और देखते साथ साथ में लिखते जाएंगे जो जो हमको डेटा दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा होता है उसको हमको नोट डाउन कर लेना चाहिए हाथों हाथ सॉल्यूशन के अंदर। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स, कितने वोट्स हैं भाई, 5,77,500, 5,77,500, 5 इतने वोट्स उसको मिले भाई।
एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, उसका जस्ट नियरेस्ट राइवल था, मतलब जो उसके साथ, मतलब जो जस्ट उसके नीचे वाला, जो उसके साथ जो कंपटीटर था, उसने जो वोट लिए, ठीक है, हम लिख देते हैं, हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड एंड नियरेस्ट राइवल बच्चों सिक्योर्ड वोट्स, उसने कितने वोट्स मिले भाई, उसके जस्ट साथ वाले, उसके जस्ट उसके साथ जो, मतलब उसके साथ अपोजिशन में था, 3,48,700 वोट्स, 3,48,700 वोट्स, ठीक है, इतने वोट्स मिले। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो आप बताओ कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता बच्चों? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? सम करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू इन दिस केस? हाँ, कितने वोट से जीता भाई, कितने ज्यादा वोट से जीता, माइनस करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि हम लोग लिखेंगे व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन? सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इलेक्शन बाय, या वन कर दो, जीता भाई, विन इलेक्शन बाय वोट, विन इलेक्शन बाय वोट, मम्मी कितने वोट्स जीता बच्चों? माइनस कर दोगे, 5,77,500 में से माइनस करो 3,48,700। तो बस इसको माइनस कैसे करोगे? 5,77,500 में से माइनस कर दो 3,48,700। जल्दी से इसका रिजल्ट बताओ। 0 0, ये कैरी दी 15 बन गया, ये 6 बन गया, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 8 जा नहीं सकता, तो हम लोग फिर इसको एक कैरी यहां से देंगे, ये 16 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। 16 में से 8 गया बच्चों, फिर 8, ये बन गया 6 में से 4 गया बच्चों 2, 5 में से 3 गया बच्चों 2, 2,28,800, 2,28,800 वोट से जीता बच्चों। आप लोग ये लिखने के बाद ये भी लिखोगे, इसके नीचे ही लिखोगे बच्चों, ये चीज आप यही करोगे बुक के अंदर, ठीक है, नोटबुक के अंदर, उसके बाद ये आंसर आप लिखोगे, ठीक है, समझ गए बच्चों अच्छे से? ठीक है, तो ठीक है, अब इसके आगे का फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन भी देखता हूं मैं कैसा है। चलो पहले फोर्थ चेक करता हूं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज in the first week of June and the books worth in second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे बेटो। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ोगे और खुद करके मुझे उसका आंसर ना चैट बॉक्स में टाइप करके दोगे। और चैट बॉक्स में फालतू की कोई चैटिंग नहीं करनी है, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चैटिंग करोगे, ठीक है। कोई भी चीज मैं पूछूं तब उसके अंदर मैसेज करना, अदरवाइज मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा बच्चों, फिर आप कर नहीं पाओगे उसमें चैटिंग, ठीक है, समझ रहे हो ना? अगला देखो। हाँ बच्चों बोलो। देखो सारी एक्सरसाइज करनी है, इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है बच्चों, 12 क्वेश्चन है, हम सारे करेंगे। अब तक हम 3 कर चुके हैं, फोर्थ आप खुद करोगे, फोर्थ बिल्कुल ऐसा ही है और आप खुद करोगे, इजी भी है साथ में, ठीक है। एक लिखा है, मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नहीं सारे नहीं दूंगा आपको, खुद को करने के लिए हो सकता है एक कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बिल्कुल न्यू टाइप का हो। फिर जैसे देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप खुद समझो, कह रहा है कि कीर्ति ने ना बुक कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में कीर्ति ने क्या किया, सुनो, कीर्ति बुक स्टोर ने क्या किया बच्चों, ध्यान दो।
ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और अभी मुझे पता है आप आंसर भी दे दोगे इसका, मुझे पता है। माइक ऑफ रखो अपना। जब एक, हाँ बिल्कुल प्लस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अभी सुनो पहले प्लीज। सिर्फ प्लस नहीं होगा, आगे भी उसने क्वेश्चन किया, सुनो। कीर्ति ने फर्स्ट वीक, कीर्ति बुक स्टोर है बच्चों, कीर्ति बुक स्टोर है, इसने फर्स्ट वीक में जून के फर्स्ट वीक में 2,85,000 रुपीज, 2,85,891, इतने रुपए की बच्चों उसने बुक सेल की, इतने पैसों की, इतने रुपए की उसने बुक सोल्ड की। रियाज आप बोलो मत बीच में, सिर्फ सुनो एक बार। और सेकंड वीक में बच्चों उसने सोल्ड की बुक 4,781 रुपीज, आई थिंक, सॉरी 68 रुपीज की बुक सोल्ड की। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसने किया बच्चों, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों हफ्तों की मिलाकर उसने कितने की सेल की। तो हम इसको जोड़ेंगे बच्चों, इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा 1965, फिर 6, फिर 6, फिर 8 और फिर 246, मतलब 6,86,659 रुपीज की बुक सोल्ड की उसने। ठीक है, इतनी बुक सेल की। लेकिन अब वो आपसे क्वेश्चन दूसरा भी कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो ये देखो हमने शुरू में सीखा था ना कंपेयरिंग ऑफ नंबर, वो आपसे पूछ रहा है भाई कौन से वीक में ज्यादा सेल की उसने, कौन से वीक में ज्यादा सेल की बच्चों। तो दिख रहा है हमको, देखो 4 लाख ज्यादा मनी है, तो सेकंड वीक में। फिर बोल रहा है एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा सेल की। तो आप इसको इसमें से घटाओगे। बात समझ आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? पहले उसने बोला दोनों की मिला के कितनी की, पहला क्वेश्चन तो ये भाई दोनों की मिलाकर इतने पैसे की उसने इतने रुपए में सेल की उसने, इतने रुपए की सेल की बुक। फिर वो पूछ रहा है कि कौन से वीक में, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, मतलब कौन से हफ्ते में जो सेल थी वो ग्रेटर थी। ठीक है, जो सेल थी वो ग्रेटर थी, मतलब किसमें थी भाई, सेकंड वीक के अंदर। देखो फर्स्ट वीक में 2,85,000 है और सेकंड वीक में 4 लाख है बच्चों, 4 लाख इज ग्रेटर नंबर, है ना, बड़ा नंबर होगा कंपेयर टू 2,85,000, है ना। हम कैसे चेक करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं भाई, नंबर कैसे चेक करते हैं, हालांकि हमको पता है कि बड़ा नंबर कौन है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कंपेयरिंग ऑफ नंबर, पहले हम डिजिट्स चेक करते हैं कि भाई डिजिट्स किस में ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों में सेम डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, दोनों में सेम। फिर हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो देखो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 2 और 4 में कौन बड़ा है बच्चों, ये बड़ा है ना बच्चों, ये 4 बड़ा है। तो सेकंड वीक के अंदर ज्यादा सेल की, पर वो बोल रहा है बाय हाउ मच, मतलब कितनी ज्यादा सेल की बच्चों, कितनी ज्यादा सेल की, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में कितनी ज्यादा सेल की बच्चों। तो इसको इसमें से घटाओगे और घटा के सब्ट्रैक्ट करोगे और जो आंसर आएगा वो आप लोग लिख लेना, ठीक है, और मुझे बताओगे चैट बॉक्स में इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो आप साथ ही साथ, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, सुनो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। सुनो, हमें नंबर बनाने बच्चों, मैंने आपको सिखाए थे कि भाई अगर आपके पास कुछ डिजिट्स हैं तो उनकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दोज डिजिट्स, हाउ कैन यू फॉर्म बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि बाय यूजिंग सम डिजिट्स, जैसे हमको यहाँ पे डिजिट्स दे रखे हैं 62743 डिजिट्स, गिवन डिजिट्स कौन से हैं बच्चों, देखो गिवन डिजिट्स। इस बार मैं आपसे सवाल करूंगा, ये 62734 बोल रहा है कि इन डिजिट्स से बनने वाला जो बिगेस्ट नंबर है बच्चों, सबसे ग्रेटेस्ट माने बच्चों सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट, और सबसे लीस्ट नंबर, लीस्ट मींस बच्चों सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर। इन डिजिट्स की हेल्प से बनने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे बिगेस्ट नंबर, उनका डिफरेंस क्या होगा बच्चों।
तो सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर बनाते हैं। बिगेस्ट नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर पहले मुझे लिखने दो। बिगेस्ट नंबर बाय यूजिंग, चलो बस बिगेस्ट नंबर बाय दीज डिजिट्स, इनसे बनने वाला जो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे बच्चों? हम सबसे पहला नंबर, हम बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं? हम लोग सबसे बड़ा नंबर यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट डिजिट सबसे बड़ा यूज करेंगे। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है बच्चों? 7। अब 7 यूज हो चुका है बच्चों, अब 7 की बारी नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों देखो, रिपीट, एक तो रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईच ओनली वंस, इसने लिखा है बच्चों ईच ओनली वंस, हर डिजिट एक बार यूज होना चाहिए। अगर हमको बोल देता कि रिपीटेशन अलाउ है बच्चों, आपको अगर कह देता कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीट कर सकते, यू कैन रिपीट एनी डिजिट, तो अगर रिपीट कर सकते ना बच्चों, हाँ 7 7 7 7 लिख देते। लेकिन इसने ये भी बोला है बच्चों, साथ में सुन लो, 5 डिजिट नंबर बनाना है हमने, 5 डिजिट नंबर बनाना है, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा डिजिट यूज करेंगे 7। अब 7 यूज हो चुका है एक बार, अब इसको यूज नहीं करना। इसके बाद सबसे बड़ा डिजिट कौन है बच्चों? 6, तो हम 6 यूज करेंगे इधर। उसके बाद सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 2 3 4 में से 4, फिर 3, फिर 2। ये सबसे बिगेस्ट डिजिट है बच्चों, और बिगेस्ट नंबर है, सॉरी, या ग्रेटेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर। अब बच्चों आपको मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आप बिगेस्ट नंबर को रिवर्स कर दोगे, पलट दोगे बच्चों, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, 7 6 4 3 2, स्मॉलेस्ट नंबर बाय दीज डिजिट्स, ऐसे बिगेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस डिजिट। बच्चों एक चीज और लिखनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए था? फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म माने बनने वाला। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स कौन सा होगा बच्चों? इसी को पलट दो, इसको पलट दो, या फिर याद रखो स्मॉलेस्ट, 2 3 4 6 7, गलत बोला बच्चों, 7 6 नहीं, 6 7, रियाज गलत बोल गया बच्चों। जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सवाल का जवाब देना बच्चों। एक चीज समझो, नहीं रख सकते फ्रीजर में, नहीं रख सकते, तो मैं एक बात बताता हूँ, सुनो क्या कर सकते हैं, सुनो। देखो बच्चों, कई बार आपने, सुनो सुनो, हाँ, ठंडा पानी डालने की भी जरूरत नहीं बच्चों, अंदर से शांति नहीं आएगी ना जब तक, तो उसको चाहे ठंडे पानी में रख दो, चाहे उसको शिमला में जाके रख के आ जाओ, तब तक आप लोगों को शांति नहीं मिलेगी अंदर से, ठीक है। बात समझो। देखो होता क्या है, देखो आपने कई बार देखा होगा बच्चों, जो कई बार आपने देखा होगा, बर्तन में अगर पानी है और पानी के अंदर मिट्टी है, और वो पानी, उस पानी में हलचल मची हुई है बच्चों, हलचल, उस पानी हिल रहा है खूब जोर जोर से, तो आप बॉटम तक देख नहीं सकते, क्योंकि उस पानी में हलचल मची हुई है, और उस पानी में मिट्टी है, और हलचल की वजह से पानी इतना धुंधला हो गया बच्चों कि हम लोग वी कैन नॉट सी, ठीक है, हम वी कैन नॉट सी अप टू बॉटम, हम बॉटम तक नहीं देख सकते बच्चों। लेकिन अगर बच्चों उस पानी को थोड़ी देर हम रख दें और शांत होने दें, तो वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, और पानी इतना साफ हो जाएगा कि हम नीचे तक देख सकते हैं। बस यही हमारे साथ होता है बच्चों, यही हमारे माइंड का खेल है। अगर हमारे माइंड में बच्चों अशांति है, हमारे माइंड के अंदर बच्चों मतलब बहुत हलचल मची हुई है, तो छोटी से छोटी चीज को भी समझना और समझाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा माइंड बच्चों बहुत संतुष्ट और शांत है बच्चों, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हर चीज में जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी काम शैतान का बच्चों, ये भी ध्यान रखो। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का जो प्रोसेस है बच्चों, सबसे छोटा डिजिट यूज करते जाओ, लेफ्ट मोस्ट से सबसे छोटे छोटे डिजिट यूज करो। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 2, 2 को लिखा। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? 3, तो 3 लिखा। उसके बाद सबसे छोटा कौन है बच्चों? 4, तो 4 को लिखा। उसके बाद कौन है? 6, 7। या फिर आप बिगेस्ट को रिवर्स कर दोगे तो आपको स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट को रिवर्स कर दोगे तो बिगेस्ट मिल जाएगा। अब इसने पूछा है बच्चों डिफरेंस, find the difference between the greatest and the least 5 digit number that can be written using the digits। कह रहा है इन डिजिट की हेल्प से बनने वाले स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट डिजिट्स, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट को लीस्ट भी बोलते हैं और बिगेस्ट को ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं।
कि इनका डिफरेंस बताओ बच्चों। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट करके, बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिफरेंस, डिफरेंस निकाल दो बच्चों। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर क्या आया बच्चों? निकाल दो। 7 6 4 3 2 में से माइनस कर दो 2 3 4 6 7। और हम कैसे करेंगे? 6 7 6 4 3 2 में से माइनस कर दो 2 3 4 6 7। बच्चों कैसे करेंगे? पहले 3 में से कैरी जाएगी 2 के पास, तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 2। तो 2 में से 12 में से 7 गए बच्चों 5, 12 में से 7 गए बच्चों 5। अब ये 2 बन गया, 2 में से 6 नहीं जा सकता, एक स्मॉलर डिजिट में से बिगर डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप यहां से इसको कैरी दोगे, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 3। तो 12 में से 6 क्या बच्चों? 6। अब ये बन गया 3 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहां से फिर इसको एक कैरी दो, ये 13 बन गया, ये 5 बन गया। 13 में से 4 गया बच्चों 9, ठीक है। ऐसे यहां बन गया 5 में से 3 गया बच्चों 2, और ये 7, 7 में से 2 गया बच्चों 5। तो इनका जो डिफरेंस आ गया बच्चों आपके सामने, इसको नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हो सके तो अपने क्वेश्चंस ट्राई करना, खुद सेल्फ करने की कोशिश करना, ठीक है? समझ रहे हो? ओके बच्चों, ओके। एक बार चेक कर लो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है क्या नहीं है, चेक कर लो, ठीक है? बताओ ये बिल्कुल सही किया क्या सर ने सब्ट्रैक्शन? हैव ए नाइस डे बच्चों, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। ठीक है, क्या रिजल्ट आना चाहिए था हमारा? 5295, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। 52965, ओके। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 5296। ओके, गुड बाय, गुड बाय। नहीं, सेम टाइम लगेगी बच्चों, आज लाइट वाली प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने आगे क्लास कर दी, लेकिन लाइट तो अभी तक नहीं आई, इसलिए मैंने क्लास ले किया। हाँ, सेम टाइम 9:40। और जब क्लास का जब टाइम चेंज करता हूं ना मैं, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं ग्रुप्स में, तो आप लोग ग्रुप वगैरह देखते रहा करो, ठीक है? गुड बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।